जहां एक तरफ देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से एक बार फिर नक्सली वायलेंस की खबर सामने आ रही है। कारागुटा हिल्स में सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हुए नक्सलियों ने मल्टीपल आईईडी ब्लास्ट किए हैं, जिसमें 11 जवान इंजर हो गए हैं, 11 जवान घायल हो गए। यह अटैक उस वक्त हुआ जब फोर्सेस एरिया में इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और तेजी से नक्सलियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं वो बेखबर बैठे थे कि भाई आईईडी धमाके की तैयारी नक्सली कर चुके हैं। दर्शकों, क्विक रिस्पांस हुआ और बड़ी राहत मिली। ब्लास्ट के तुरंत बाद फोर्सेस ने सिचुएशन को कंट्रोल में लिया और सभी इंजर्ड जवानों को, सभी घायल जवानों को सेफ जोन में शिफ्ट करके एयरलिफ्ट कर रायपुर भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक सभी जवान अब स्टेबल कंडीशन में हैं और आउट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं। यानी एक खबर तो बहुत अच्छी है कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है और ये क्विक रिस्पांस की एक बड़ी ट्रेजेडी को रोकने में कामयाब रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि आईईडी धमाके के बाद भी एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। लेकिन आइए आपको बीजापुर में हो रहे इस पूरे किस्से के बारे में विस्तार से बताता हूं। जनवरी में बीजापुर में नक्सलियों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। जनवरी के महीने में बीजापुर नक्सलियों का मेजर टारगेट है और 21 जनवरी को आईईडी ब्लास्ट में 2 इनोसेंट विलेजर्स की जान चली गई। 23 जनवरी को लंकापली विलेज में प्रेशर आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक लोकल रेजिडेंट भी इंजर्ड हो गया। और रिपीटेड अटैक्स ये दिखाते हैं कि नक्सली सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रेशर में आईईडी वॉरफेयर पर फोकस कर रहे हैं। नक्सलियों ने ये रिटेलिएट करने का नया तरीका बनाया है आईईडी वॉरफेयर के जरिए। फोर्सेस का स्ट्रॉन्ग काउंटर स्ट्राइक भी देखने को मिल रहा है और इस प्रेशर का असर दिख रहा है। दरअसल ये नक्सलियों का हमला नहीं है। नक्सली प्रेशर में जब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से रिटेलिएट कर रहे हैं। ये दिख रहा है कि कैसे अब नक्सली फड़फड़ा रहे हैं। जनवरी में ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुरसेन बांगर विलेज से नक्सलियों की एक बड़ी साजिश फेल कर दी थी और ऑपरेशन के दौरान 174 किलो का बैरल टाइप आईईडी, ग्रेनेड लॉन्चर और हैवी एक्सप्लोसिव मटेरियल को रिकवर किया था। जी हां दर्शकों, 175 किलो, जो एक मास कैजुअलिटी की प्लान की तरफ इशारा करता है। ये जो 175 किलो का हैवी एक्सप्लोसिव मटेरियल है, ये काफी नुकसान कर सकता था। अब दर्शकों, ये सारी मामला दिसंबर के ऑपरेशन से शुरू हुआ, जहां एक टर्निंग पॉइंट आया। पिछले साल दिसंबर में बीजापुर के काचिलवार पोटेनर एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस ने गेम चेंजिंग ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया था। इस इनकाउंटर में 18 माओइस्ट न्यूट्रलाइज किए गए थे, जिसमें टॉप नक्सल लीडर और 9 वुमेन काड्रेस भी शामिल थे। इसका मतलब कि नक्सलियों का सफाया करने की तरफ हमारी आर्म फोर्सेस तेजी से चल रहे थे। अब दर्शकों, आपको याद दिला देता हूं कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ को 2027 तक नक्सल फ्री बनाने की डेडलाइन दी है। यानी अब सिर्फ 1 साल बचा है और ग्राउंड पर ऑपरेशंस बेहद इंटेंस हो चुकी है। लेकिन फिर भी बीजापुर का ये फ्रेश अटैक ये साफ करता है कि फाइट अभी डिसाइसिव स्टेज में है। दर्शकों, अभी भी नक्सलियों का दबदबा बना हुआ है और जिस प्रकार से अभी सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक हुआ, 11 जवान घायल हुए, ये कोई छोटी बात नहीं है। बीजापुर के जंगलों में एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस नक्सलियों के नेटवर्क को तोड़ रहे हैं, बिट बाय बिट जाके ढूंढ के निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ आईईडी अटैक्स अभी भी सबसे बड़ा थ्रेट बना हुआ है। इस बार तो जवानों की जान बचा ली गई, पर इसी प्रकार से अगर ऑपरेशंस चलते रहे तो और भी ज्यादा रिटेलिएट कर सकते हैं नक्सली। अब ये बैटल सिर्फ पुलिस की नहीं रही है, स्ट्रैटेजी, पेशेंस और परसिस्टेंस की भी है। अब देखना होगा कि सिचुएशन पर कंटिन्यूअस हाई अलर्ट के साथ साथ और क्या अपडेट आता है और कितने नक्सलियों को न्यूट्रलाइज कर पाएगी हमारी आर्म फोर्सेस। और 2027 तक का मिशन कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना है, उस पर और कितनी तेजी से काम होगा। लेकिन दर्शकों, 26 जनवरी के पास जब ऐसी दुर्घटना होती है तो देश में माहौल बिगड़ता है, देश घबराता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.